ला 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 मैं तो हम कौन थी रबिया? हेलो, हाउ आर यू? गुनगुनाना जैसा गुनगुना रही थी अभी ब्रेक में। मैं गुनगुना रही थी। ये बिल्कुल ऐसे नहीं गुनगुना रही थी। तो कान पकड़ के बैठ जाए, अल्लाह ये क्या था? नहीं मुझे अच्छा ये गुनगुना रही क्यों अल्लाह? मैं सरबुलंद बनना चाह रही हूँ। भाई वेट, तो इसका भी बंदोबस्त करना है। I don't know why he's saying that this girl. और आपके हस्बैंड के साथ उसके अफेयर चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा। को क्या कहना चाहिए था कि हाँ मेरी टांगे दबा दें थोड़ी सी, वो पर्दे के पीछे चिपकली है 4 दिन से, उसको मार दें आप। कि अभी भी उस घर में एक इंसान मौजूद है, खाने मिला रहा है, इसको सारे सुन चल रहे हैं। जो क्या? सब सुन रहे हैं। इमोजी। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में पहले रिव्यू हुआ बस तेरा साथ हो। अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाएं, हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तो कुछ भी आपसे चीज़ नहीं बच सकेगी। सब कुछ आपको यानी कि एंटरटेनमेंट की फुल डोज आपको मिलेगी। और इस जश्न ज़ादी पे भी बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट थी, हर तरफ लोग बहुत खुशी से वालेहाना अंदाज में अपनी जश्न ज़ादी मना रहे थे। मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक ब्रांड है, उसने अपनी टी शर्ट्स लॉन्च की और हमारे मुल्क को हमेशा बड़े मुख्तलिफ अंदाज में इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता था और उन टी शर्ट पर लिखा हुआ था पीस मेकर, कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी वॉर जो ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई थी उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, उसको रुकवाने में MOU की हद तक, बाकी चीज़ों में भी पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा कि ये चीज़ें सेटल हो जाएं। ये बड़ी प्राउड मूवमेंट थी पाकिस्तानियों के लिए। और एक्चुअली हमने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को इस लेवल पे नहीं देखा जहाँ पे इंटरनेशनल इतनी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में अपना किरदार अदा कर रहा है और एक पीसफुल कंट्री के तौर पर किरदार अदा कर रहा है, कि ताकि और जो हमारी छवि बनी हुई थी, हमारा इमेज बना हुआ था, वो तब्दील हुआ। और एक और बहुत अच्छी चीज़ मुझे नजर आई कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर से बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, एक डम TV के नाम से एक इन्फ्लुएंसर है। नॉर्मली तो हमने कहा चलिए एक मीम का भी, यानी जो 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 ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं हमारे, उनके भी थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। तो मैं इन्होंने शायद नहीं देखी हुई, लेकिन मैंने क्योंकि देखी और यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि इतनी खूबसूरत एक चीज़ थी कि फ्रेयर हॉल जो पाकिस्तान कराची में बड़ी नामवर जगह, लोग हैंग आउट के लिए वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर एक वो डम TV वाले जो हैं वो गए हुए थे और वो लोग कहते हैं कि मैं आपको 2000 दूंगा और लाइटर देते हैं, कहते हैं आप एक चीज़ को जलाना है। वो कहते थे क्या चीज़ है अभी, हम जला देंगे जो भी है। तो जब और वो बिल्कुल नॉर्मल लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कोई बेंच पे बैठा हुआ है अपने पार्क में, उसमें ये इंडियन फ्लैग ऐसे जला दें। तो वो कहते थे क्यों, हम क्यों जलाएं किसी का फ्लैग, ये हम नहीं है। आप आज हम इनका फ्लैग जलाएंगे, हमारा हुकूमतों में मसला हो सकता है, पॉलिटिकल वो हो सकता है, लेकिन आवाम तो उधर की भी है, यहाँ की भी आवाम है। आपको याद होगा इंडिया में एक बच्चा था जिससे यही पूछा जाता था, उससे कहा था कि भाई वहाँ भी इंसान रहते हैं। हाँ, मोहम्मद कैफ ने जैसे बात की, तो हमारे पाकिस्तानियों में भी बहुत सारे मोहम्मद कैफ हैं और उन लोगों को देख के एक खुशी महसूस हुई, एक उम्मीद नज़र आई कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हल हो जाते हैं, जब भी बात की जाए उनका हल निकाला जा सकता है, लेकिन नफ़रतों को पालना नहीं चाहिए। और उसमें था कि रिस्पेक्ट ओवर हेट, कि मतलब आप इज़्ज़त दें और आप जब इज़्ज़त करेंगे दूसरों की, और हमारे यहाँ जो हमारे नॉर्मल फैमिली में डायनामिक्स होते हैं वहाँ भी आप दूंगी इज़्ज़त देना शुरू करें, आपको रिटर्न में इज़्ज़त ही मिलेगी। तो यही होता है कि आप एक एज अ नेशन आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और एंड में लिखा हुआ था हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो वो बड़ी खूबसूरत मीम थी। और मैं कहूँगा कि आई थिंक इस पूरे अरसे में जो मैंने ऐसी मीम जिसका मुझे बहुत इफेक्ट हुआ, जो कि एक सही नुमाइंदगी कर रही थी हमारी सोच की और उस सोच को बढ़ा रही थी आगे, जो कि होनी चाहिए इंसान के अंदर, पॉजिटिविटी की, रिस्पेक्ट की और बड़े दिल की। तो वो हम पाकिस्तानी बड़े दिल वाले तो हैं ही। अब देखते हैं कि नादिया अफगान अपना कितना दिल बड़ा करती हैं, क्योंकि जिस ड्रामे बात होगी वो है जंजीरें, उसके लिए दिल तो काफ़ी बड़ा करना पड़ेगा नादिया अफगान को। ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा था कि एक आवाज़ बंद हुई, मैं नहीं गा सकती। डॉक्टर जी वाली आवाज़, वोकल्स अच्छा, डॉक्टर जंजीरें। गले को क्या हुआ, शो से पहले खराब था? बंद को दबा देना चाहिए किसी को उसका। किसको? डॉक्टर जी का गला। नादिया अगर आपको डॉक्टर जी की तरह करना पड़े आज रिव्यू कर सकते, करें आप? नहीं, आई कांट, आई एम सॉरी, मैं आई कांट स्टूप टू दैट लेवल। मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती हूँ। आई थिंक जब वो बाहर निकलेगा और उसे ये पता चलेगा तो वो पीछे पड़ जाएगा, पड़ जाए, डोंट केयर। अच्छा खैर, लेट्स कम बैक टू जंजीरें। So I watched 2 episodes of Zanjeerein and frankly speaking they did nothing for me. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी चीज़। हाँ, लेकिन थोड़ा स्टोरी आगे मूव की है। आई फील दैट जहाँ पे वो रुका था कि हमारा निकाह कह दिया है जिरगा ने कि हमें करना है, एंड देन दे सिट एंड दे हैव अ टॉक। आई लाइक दैट सीन, जो समझाता है कि ये हम एक निकाह करेंगे जिसकी कोई वो नहीं होगी, बस हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे
और हमें ये सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ लग चुकी है, जो भी है. एंड देन नॉट यू नो देर बोथ ऑल्सो रिमेंबरिंग देयर अपने अपने प्रीवियस जो हैं उनकी मोहब्बतें मानो, एंड देन वो जो है उसको मुदस्सिर याद आ रहा है और वो सब चीज़ें. तो बट वो जो भी दिल के ऊपर पत्थर रख के या सिचुएशन विच वाज इवेंचुअली गोइंग टू हैपन, वो निकाह कर लेते हैं. एक बड़ा माइल्ड सा निकाह, बट सजल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दैट Mild निकाह. Mild माइल्ड था. निकाह के अंदर शी वाज वेयरिंग दिस गॉर्जियस डायमंड काइंड ऑफ लाइक नेकलेस. शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी. सो वो फिर उनका निकाह हो जाता है एंड फिर वो अम्मी जी के पास सब माफिया पता नहीं क्यों जा रहे हैं अम्मी जी के पास. पहले सोराब वो जाता है, फिर वो सोराब जाता है माफ़ी मांगने के लिए. अजीब मुझे कुछ थोड़ा सा वहाँ पे भी लिखा कि अम्मी जी नमाज यहाँ पे पढ़ी होती है लेकिन जाए नमाज उधर बिछी हुई होती है. डायरेक्शन कुछ अम्मी जी सिटिंग ऑन लाइक Samaya sitting on doing her namaz in this direction, but like your camera is moving, panning, or on a wo, and then you see track and you see the Jai namaz direction over there. Then what is Ammi ji doing over there? थोड़ा सा एक आध चीज़ों में इस तरह के कुछ थी, गबल्ले से थे. You finally get married, they're living separate lives. What the track जो मुझे intriguing लगा इस दफ़ा, finally the thing that has been picked up in the Nijat also is like that, you know, dramas are talking about this one thing which has never been talked about, के out of wedlock relationships जो हैं, जो कि शीरीन का भी, शीरीन नाम है ना उसका जो घर में मुलाजमा है, और वो ये कि she is pregnant now and although it was very funny when Sajal goes to, ये मुझे पता है ये वो वाली उल्टी नहीं है. ये कैसे पता चलता हाँ है? ये वैसे मुझे नहीं समझ में आई कि कैसे पता चलता है कि कौन सी वाली उल्टी इस पे है. Because she is too clever. She's too clever probably. So वो था कुछ. फिर वो शीरीन का ट्रैक फाइनली मूव किया कि she you know confronts उसकी कन्फ्रंटेशन है विद सोराब, और सोराब उसको हरी झंडी दिखा देते कि चलो भाग जाओ यहाँ से, नथिंग डूइंग, मैं कोई तुमसे शादी वादी नहीं कर रहा. एंड ऑल्सो शीरीन का एक नया वो जो मसला चल गया कि अब ये महारानी बन के हमारे सरों पे बैठ के राज करेगी. तो उसका मैं भी बनती हूँ ना, उसकी भी बनेगी तो मैं उसकी भी बनूंगी, वो तो कंपटीशन में थी. या बट आई थिंक द मेन थिंग जहाँ पे ड्रामा रुका है वाज दिस पार्ट वेयर फाइनली ज़ाफ़रान खान हैज़ कॉल्ड सोराब. सो जो ये दो ईवल फोर्सेस हैं वो इकट्ठी हो जाएंगे. लेट्स सी क्या वो नया क्या करते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा है. सोराब की वो भी जो उसने कन्फ्रंट किया अपने भाई को कि आप बड़े थे, आपको पूछना चाहिए था, आपने ढूंढा क्यों नहीं, भाई को किसने मारा, मुझ पे किसने हमला किया, आप क्या कर रहे थे, च्युइंगम खा रहे थे, क्या कर रहे थे. वो शीरी को मूंगफलियां खिला रहा था. शीरी को मूंगफलियां खिला. रोस्टेड So ड्राई I रोस्टेड. really like वैसे शीरीन वाला जो वो किसी हेड के वो जो बराजेस होते हैं ना वहाँ पे शूट किया होता है दरख्त के नीचे. आई रियली लाइक दैट डायरेक्शन वाइज. कुछ सीन्स बड़े अच्छे शूट हुए थे. एंड अदरवाइज कुछ नीम गरम सा था, मुझे कोई खास स्टोरी मूव करती हुई. चलो नीम गरम था, गरारे कर रहे हैं आप, नीम और गरम इमोजी था. दिखा दे. So I'll give it like a 1 thumbs up. चलो जी, नॉट बैड. महीना जी, जंजीरें. So a lot of अब ऐसे गुनगुनाए ना जैसे गुनगुना रही थी अभी ब्रेक में. मैं गुनगुना रही थी. ये बिल्कुल ऐसे नहीं गुनगुना रही थी. अगर आपने वो मैं गुनगुनाना tone देखना है तो deaf हूँ. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं. मेरे तो मरीना जी का गुनगुनाने पे ना OST कीजिए. जंजीरें के बारे में आप वहाँ पे देख सकेंगे. गुनगुनाने. मेरे गुनगुनाने पे ना चुनचुनाने. कीजिएगा, बिकॉज आप लोग कान पकड़ के बैठ जाए. अल्लाह ये क्या था, नहीं होनी जब ये अच्छा गुनगुना रहे थे. क्यों अल्लाह. अच्छा मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं महीना जी की ना. अगर महीना और जी मेरी- हमेशा बहुत खूबसूरत लग रही होती है, अगर आप इनकी अल्लाह। तारीफ करें ना तो ये कहेंगे नहीं नहीं मैं तो बहुत वो लग रही हूँ. अगर आपने इनकी परफॉर्मेंस पसंद आई, आप कहना परफॉर्मेंस नहीं नहीं मैं तो बहुत बुरा काम किया था. इनकी किसी भी चीज़ में इनको वो करेंगे, ये फौरन आगे से इनका काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है. नहीं 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 मतलब आप ये, मुझे लगता है कि इनका ट्रिक ये है कि आप फिर ज़्यादा तारीफ करें. हाँ वो इतनी यही कसर है. नफसी से काम लेती है कि आप कहते हैं कि अच्छा आई थिंक हमारी तारीफ इनको समझ नहीं आई, इधर और तारीफ करनी पड़ेगी. तो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो कि मैंने खेलती है. मैं वो अंदर की बात बता रहा हूँ. ऐसे ट्रिक्स और चाहिए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें. तुम बेची जा रहे हो सब कुछ. मुझे बेचना है. व्हाट इज दैट. पंसारी यही है. अंसारी वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं चाहती हूँ कि लोग बस तारीफ ही करते रहें, तो मैं मना ही बहुत करती हूँ. नहीं, आप है भी So- काबिल तारीफ है. आप बहुत क्वीट हैं. अच्छा, फ्लैशबैक से भरा हुआ, भरपूर, मीनिंग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हर एक का एक फ्लैशबैक आ रहा था. सो अच्छा, हमारा जो तुरसम है वो भी जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था ना, अम्मा हमारी प्रॉप बन चुकी हैं. वो एक स्टपनी जो होती है ना गाड़ी की और अब तुरसम स्टपनी बन गया है. बिकॉज इनका कोई काम नहीं है. उनका काम है बस आना, जरा सा नखरे दिखाना. अम्मा का काम है सिर्फ मिस करना अपने बच्चों को. उनका मैं उनके किसी का- सीन्स मुझे नहीं समझ आते. भाई अल्लाह के वास्ते, यू हैव सच अ फाइन एक्टर,
सच अ फाइन एक्टर, आप डायलॉग्स तो दे दो, डायलॉग्स दे दो। कोई कमेंट में लिख रहा था कि बीजान नाम है ना उनका, हाँ। कि बीजान को बोलो कुछ नहीं कर रही तो किचन में जाके इन्वेस्टिगेट कर लेंगे जहर कौन दे रहा था। बाय द वे, अच्छा, बाय द वे, फिर by the way, कौन एक जहर दूसरे को दे रहा जहर है? दिया गया है, दूसरे पे कातलाना हमला हुआ है, तो बीजान तो उठ के किचन ही चली जाए। अच्छा, फिर एटीट्यूड एक दूसरे को सब दे रहे हैं। हाँ, तुरसम अपने चाचा को एटीट्यूड दे रहा है ना, मीनिंग नखरे। क्यों भाई वो कह रही है कि 20 60, अच्छा चाचा सोच रहा है कि अब तो इसका भी बंदोबस्त करना है। वहाँ तो क्या कहते हैं, सौराब जो शीरीन को एटीट्यूड दे रहे हैं, भाई वेट शीरीन ने ऐसा बदला लेना है आपसे, मैं आपको बता रही हूँ पहले से। सो यू नो, लेकिन बात कोई किसी से नहीं कर रहा कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। आप उससे पूछें, हमारे जो हीरो हैं, कि तुम इस लड़की को क्यों पनाह दे रहे हो, किस लिए पनाह दे रहे हो, अब तक क्या किया है तुमने उसको। मीनिंग तुम ये भी नहीं पूछ रहे कि चलो उसकी बिल्ड बता दो, कितना लंबा था, कितना कुछ तो पूछो। आपने फजूल में एक लड़की को पनाह दिया और फिर बात छुपा रहे हो। सो यू नो इट्स जस्ट, मुझे नहीं समझ आई। बट यस, एज राइटर भी भूल गया और वो तुरसम भी भूल गया कि मैं किसी के पीछे था। हाँ, वो तो नादिया ने बहुत सही कहा ना लास्ट टाइम कि वो तो बिल्कुल ला ला ला, मैं तो हम कौन थी रबिया, हेलो हाउ आर यू, वो तो बिल्कुल एवरीवन इज फॉरगॉटन। अच्छा, द क्यूटेस्ट थिंग इज बेचारा ये सौराब का जो राइट हैंड मैन है, क्यूट, वो मानो मर गई, धस उसको लगी। फिर वो मर गया, पता चला कि ये उसकी मुदस्सिर की बीवी, और मुदस्सिर मर गया, ढज उसको एक थप्पड़ लगा। फिर वो गायब हुआ, ढज उसको फिर लगा। फिर उन्होंने कहा कि अम्मा जी वो सूप नहीं पी रही, ढज उसको लगा। मैंने कुछ भी हो जाए उस घर में, इस लड़के टोटल पंचिंग बैग। मीनिंग उसका बेचारे के, एंड ही इज अ वेरी स्वीट क्यूट लुकिंग किड, एंड आई एम श्योर डायलॉग्स, लेकिन आपने उसको एक पंचिंग बैग बना दिया। मीनिंग कोई चीज हो जाए, ईंट यहाँ से वहाँ, कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू किल दिस मैन। अच्छा, फिर उसको दिया अल्टीमेटम, कल तक तुमने सब कुछ पता करके लाना। कल आई गई, सुबह हुई, शाम हुई, कुछ नहीं किसी को पता कि क्या हो रहा है। सो बट इन ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आई थिंक क्या मॉर्बिड फैसिनेशन होती है कि आपने इतना कुछ देख लिया, इतने कैरेक्टर्स, आई मीन शुरू में आपने इतने मजे के हमको कैरेक्टर्स दिए जिसके ऊपर हम लोग, मीनिंग वी गॉट सो अटैच्ड टू दीज कैरेक्टर्स, और हम देखना चाहते हैं कि इनके साथ होना क्या है। सो इमोजी, शॉक फेस, भैया जी। एक्चुअली नो, आई विल गिव इट दिस फेस फॉर द बॉय हु गेट्स बीटन अप, नादिया खान। क्या बात है। तो जी 10 मिलियन लोगों ने निकाह में शिरकत की, ओह, इंक्लूडिंग नादिया। जी नादिया भी पहन गई थी। नहीं, वो तो मैंने बात करनी है अभी। सरबुलंद और रबिया के निकाह में शिरकत हुई। अच्छा, मुझे लगता है कि कोई चीज़ इतनी ख़ास हो या कोई कैरेक्टर अरसे बाद ऐसा आता है कि आपको दिल करता है कि आप उसकी या तो कोई मिमिक्री करें या आप उसके जैसा ड्रेसअप हो। जैसे लास्ट वाज जीजी, क्या कैरेक्टर, याद रहेगा। या जब हम शहजाद नवाज़ की बात करते हैं तो मैं उनके सामने भी ऐसे बोलती हूँ, वैसे डजंट माइंड। तो मेरा दिल कर रहा है कि जंजीरें में एक कैरेक्टर है जो मैं बनना चाहती हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं आप पे छोड़ती हूँ, फिर ये कि नहीं आप दिल पे ना लेना, लेकिन आई थिंक जंजीरें में एक तो कैरेक्टर को ज़रा रिक्रिएट करना चाहिए, विच विल बी अ ट्रिब्यूट। तो कौन सा बनेगी? मैं सरबुलंद बनना चाह रही हूँ, आप बता दें कमेंट्स में। अच्छा, चले सरबुलंद है आप और वो सज्जन है। हाँ, तो नहीं अभी नहीं, मैंने ड्रेसअप होना है, मैंने सरबुलंद बनना है, कपड़े शॉल वो सारा बाल, मतलब मेरा बड़ा दिल चाह रहा है और मेरे पास है इंतजाम। बस सही है, तो आ जाती सरबुलंद बन के आज। मैंने कहा इस दफ़ा से इनसे पूछ लेते हैं ना, तो दिल के ज़रा दिल पे ले लेते हैं चीज़ें। तो क्या ख्याल है? लेकिन सरबुलंद मेरा फेवरेट इस ड्रामे में इस दानियाल ज़फ़र, ही इज़ सो क्यूट, क्लीन शेव, बाल इतने प्यारे, इसका ड्रेसअप, और रोया जो इस दफ़ा मुझे इन एपिसोड्स में दानियाल ज़फ़र की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। उसका रोना, उसका बीजान के साथ बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। ये तो भाई दानियाल ज़फ़र की एपिसोड से परफॉर्मेंस वाइज, रबिया तो सुन ही रही थी और वो कुछ और से भी लाइंस थी जो कि हम लाइंस के वक्त बात करेंगे, लेकिन ये कि इवन बीजान का भी मुझे अच्छा लगा फॉर वंस के काम और उनका परफॉर्मेंस मार्जिन था, लेकिन कुछ लाइनें बड़ी अजीब थी। अच्छा, जैसे अब निकाह की तरफ आते हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन, अच्छा सरबुलंद की बेस्ट बात ये कि वो
शेरबानों से उर्दू में बात करता था, भाइयों से उर्दू में बात करता था, बीजान से उर्दू में बात करता है, सौराब से, रबिया से इंग्लिश में. I don't know why he somehow think that this girl will understand him. या वो ये कि वो पीछे से पढ़ के आई है. अब नोट किए, बहुत इंग्लिश है रबिया के साथ, पता नहीं. आई थिंक और शायद वो वो भी- अपने दोस्त के साथ अंग्रेजी बोलता था तो उसने ऑटोमेटिकली हाँ रबिया के साथ भी अंग्रेजी पकड़ ली. बट रबिया इज नॉट एन अंग्रेजी पर्सन. नहीं यार, वो लेकिन क्यों उसके साथ मुश्किल लफ्ज बोल रहा होता है और अननेसेसरी इंग्लिश आ रही होती है, क्योंकि उसके अलावा सरबुलंद इंग्लिश नहीं बोल क्या रहा. आई हैवंट नोटिस्ड. लेकिन नहीं बड़ी रबिया के साथ इंग्लिश है पूरा, और उसको भी शी इज लाइक समझते मनु नहीं आ रही, लेकिन सुन के अच्छा लग रहा है चंगा लग रहा है तो वो सुन रही है या समझ रही है पता नहीं, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस कि ये बंदी समझ रही है और इम्प्रेशन भी पड़ रहा है. अच्छा जी, निकाह के अब जो फर्स्ट सीन आया जहाँ उसने बताया कि यार वो तो कह रहे हैं कि हमें निकाह करना पड़ेगा क्योंकि रवायत है, सज़ा नहीं. या मैंने कहा, ये कैसी पनिशमेंट हुई, दो आई लाइक इट बट क्यों, तो रवायत है. अब आगे उसने कहा कि मेरे पास एक ऑप्शन है, हम वक्ती तौर पे निकाह कर लेते हैं. ये वक्ती तौर पे निकाह क्या होता है ये भी बताना. एक कागज़ी रिश्ता, जो हम हैं वो हम हैं, जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे. तुम हो, मैं हूँ, और मैं ही रहूँगा, तुम ही रहना. कौन मैं ये लाइनों में वज़न कुछ अजीब सा हो गया है. और जब तक हमारे मकासद पूरे नहीं हो जाते, कौन से मकासद हैं आपके, उनको पकड़ना. जिसके हम बहुत करीब हैं, बेटा कितना किलोमीटर, जी कितने एपिसोड आप करीब है, और आपका मकसद क्या, वो तो आज तक हमें समझ नहीं आया. तो कहना चाहिए था व्हाट मकसद, आई डोंट हैव एनी, मेरा तो अकोमोडेशन का मसला था, वो हो गया सेटल. तुम्हारा क्या मसला, तुमने कभी बोला ही नहीं. पट्टी पुट्टी बांधनी थी, वो हो गई. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. फिर मैं तुम्हें अपने मामू के पास छोड़ाऊंगा, उसके बाद मेरी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी. यार ये कैसा प्रपोजल था. तो निकाह कर क्यों रहे हो भाई तो वैसे मामू घर छोड़ा. फॉर इट टू बी अ सेविंग ग्रेस. मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि क्या निकाह ऐसे जायज़ भी है, या निकाह आप जिस तरह कर रहे हैं, जो ऑप्शन दे रहे हैं वक्ती तौर पे, कागज़ी रिश्ता, मसला ही कोई नहीं. तो वो मुझे थोड़ा सा लगा, और उसका भी रबिया सरप्राइज्ड कि यार क्या किया जाए. ये मुझे थोड़ा सा ऑड लगा. आई थिंक इसको थोड़ा सा और बेहतर कहते कि चलो, मतलब इसका शुरू से है कि यार फिर बाद में ब्रेकअप हो जाए, नो प्रॉब्लम, उसका कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है. फिर जब शादी होके आए हैं, कितना प्यारा उसने बोला, बड़ा ज़बरदस्त. दोस्ती वैसे इनकी ख़राब होगी बिकॉज ये अब अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे. नाउ दे नॉट इवन स्पीकिंग टू ईच अदर. अभी तो क्वाइट हो गई है. ऑकवर्डनेस आ गया ना. बिल्कुल. और उसके बाद जब बीजान ने हाथ दिया ना, और ये वो डायरेक्टर के टाइम पे मैं बात करूँगी, बहरहाल दोस्ती ख़राब हो गई, लेकिन उसने ऑफ़र बड़ी ज़बरदस्त दी. उसने कहा देखिए, मैं जब आपके कमरे में बिन बुलाए मेहमान आया था, आपने मेरा बड़ा टेक केयर किया. बहुत हॉस्पिटेबल, गुड होस्ट थी आप, और बड़ी अच्छी आपने थोड़ी मेज़बानी सी की. केयर रहेगी थी, उसके लिए निकाह कर लिया. वो जो कसर रह गई थी. मेज़बानी आपने मेरी बड़ी अच्छी की. अच्छा वो चुप हैं. उसने भी कहा अभी बड़े बेस्ट मेहमान थे मेरे वैसे तो. केटल लाई आपने मेरे लिए, बादाम का बंदोबस्त किया, गोली निकाली मेरी आपने, 40 घंटे लगा के मेरी गोली आपने निकाली, मुझे फिर भी इन्फेक्शन हो गई. बहरहाल, लेकिन आपके लिए अगर अब मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप बता सकती हैं. अब मेरे हिसाब से रबिया को उसको क्या कहना चाहिए था कि हाँ आप मेरी टांगें दबा दें थोड़ी सी, वो पर्दे के पीछे चिपकली है 4 दिन से, उसको मार दें आप, वहाँ 2 जाले लगे हुए हैं, उसको साफ कर दें. या यहाँ मेरे ना ये बल पड़ गया, थोड़ा सा सर बुलंद, यहाँ का टाइगर बाम लगा दें. ये कुछ तो उसको फरमाइश करनी चाहिए थी. नो डायलॉग, मुझे समझ नहीं, बोली मेरे नहीं. हस्बैंड का मर्डरर है, जिस मकसद के लिए, मुझे याद है कि मेरा एक मकसद था, मेरा मकसद ये था, तो उसके लिए कुछ करते हैं. लेकिन जो उसने गप मारी है ना कि हम अपने मकसद के बहुत करीब हैं, सॉरी वी डोंट बिलीव यू, ऐसा कुछ नहीं. लेकिन ये कि कुछ सीन्स मैंने इस दफ़ा एंजॉय किए हैं. ओके जी. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे. राइटर हैं फरज इश्तियाक और डायरेक्टर हैं इलियास काशमी, सॉरी शहजाद का. शहजाद कश्मीरी. I'll come to the direction first. Some of the scenes were nicely done. जैसे पिछले वाले में I like जो तोर्सम के इर्द गिर्द कैमरा घूम रहा है, नहीं स्टैंडिंग ऑन अ, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नाइसली लिट. DOP जो भी हैं उनको बहुत सलाम मेरी तरफ से. And I generally like the camera work on it. Even when they're sitting, it's beautiful light. पता चल रहा है रात को उन्होंने बहुत खूबसूरत शूट किया हुआ उसको. So I like that. Then I found out, जो अभी जैसे नादिया बात कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जब वो मान जाती है उसके लिए, निकाह के लिए, वो कहते हैं कि हम लोगों को ये करना पड़ेगा. I feel if the director had shot or the writer had written, जो जिरगा वाला सीन था थोड़ा और दबा के लिखा होता ना, उसमें थोड़ी जान होती. हर बंदा बड़ा माइल्ड था, जैसे शादी माइल्ड थी ना,
फुस फुस से थे। जिरगा अगर इस तरह की, देखिए ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, सरदार को माना जा रहा है सरदार, एक हायरार्की भी है, एक कि बड़ा भाई ये है, ये सोतेला है, इसको मिलेगा, इसको नहीं। तो उस तरह अगर ये कोई इस तरह की चीज़ डाल देते ना कि लड़की को मार देंगे हम, या जिंदा दफना देंगे, या कुछ कर देंगे क्योंकि ये तुम्हारे साथ उस कमरे में रही है, टाइप की चीज़ें, तो एक इम्पैक्ट आता और वो डर के शादी कर लेती, या वो कहता है कि हमें ये करना पड़ेगा। हाँ। तो वो एक वो बनता। सो आई थिंक इट्स द जिरगा सीन वाज मोर पावरफुल नाउ। और रीजन नहीं था कोई, जस्टिफाइड नहीं था, जस्ट वो हर चीज मान रहा है, वो हर चीज को डाइल्यूट कर रहे हैं। वो अंकल जो एक थे जिरगा में बड़े वाले, वो बाद में एक बंदे ने बोला कि नहीं लेकिन ये हमारा ट्रेडिशन है कि, और फिर वो आके बड़ा उसको वो कहता है। मकसद वाली बात पे भी आई कम लाइक व्हाट इज द राइटर भूल गया है, ये राइटर को भी कोई एमनीजिया है कि वो मकसद भी भूल गया है, तोरसम भी मकसद भूल गया है, भूल गई हैं। हाँ, और ये भी भूल गई है, मतलब सज्जल का जो कैरेक्टर है जरमाला का, रबिया का, वो भी भूल गई है। वो अपने दोस्त का, अपने भाई का कातिल ढूंढना चाह रहा है, बट नथिंग इज हैपनिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू फाइंड दोस कैरेक्टर्स, दे सो लेजी, दे आर सो लेजी। एग्जैक्टली, ये कोई ऐसी निस्वार खा रहे हैं उस ट्राइबल एरिया में, किसी को समझ नहीं आ फिर रहा। अम्मा ने कहा कि बेटा वलीमा करना पड़ेगा। अब वलीमा इज अ थिंग दैट हैज टू बी done. I'm talking about when you have consummated the marriage. Yeah. Now I don't know is are they going to consummate the marriage, because अभी तो उन्होंने टाल दिया कि नहीं हम वलीमा बाद में करेंगे। मतलब हमारे यहाँ ये है लेकिन ना यहाँ वलीमा हो रहा है ना बस तेरा साथ हो में हो रहा है। अबे भाई अगर तुम लोग निकाह इस तरह का दिखा रहे हो कि हम तुम रहोगी और मैं तुम रहूंगा, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे बाहर करते हैं ना, आपने नेशनैलिटी लेनी होती है तो आप किसी खातून को या किसी बंदे को कि हम दोनों शादी कर लेंगे, पेपर मैरिज होगी। सो बेसिकली ये पेपर मैरिज थी। तुम रबिया ही रहोगी मुदस्सर की, और मैं बानो का, क्या है लड़के का नाम, सरबुलंद ही रहूंगा टाइप का, कुछ इस तरह का था। तुम और दे विल बी नो, एंड देन ठक कम्स द सीन के वलीमा करना चाहिए हमें, हम वलीमा करेंगे किस बेस पे? सो आई डोंट नो वेयर व्हाट इज हैपनिंग विद द स्टोरी। लाइक इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने प्लॉट ट्विस्ट डाल सकते हैं आप इसके अंदर, इतना कुछ हो सकता है। ऑल्सो वो लड़की तो सोराब की बीवी तो बहुत अच्छी खातून नहीं थी, या मेरी बात सुनिए, सोराब की बीवी बहुत अच्छी खातून थी ना, वो अचानक इतनी चुड़ैल कैसे बन गई है? नहीं बहुत थी थोड़ी सी, She was अच्छा, हाँ मीनिंग चुड़ैल नहीं थी, वो वैसे सड़ी हुई है ना, हाँ उसको सड़ी टाइम नहीं दे रहा बेचारी, चैन चैन वो चैन उधर चैन जाके ढूंढे ना, वो भी घर में कहाँ होती है कि एक नौकरानी जो है, सॉरी मुलाजमा जो है, वो पूरे घर में दंदनाती फिर रही है और आपके हस्बैंड के साथ उसके अफेयर चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा इस घर में। नहीं उसने वो था ना सीन वेयर शी इज कंप्लेनिंग टू द बीजान, but what are you doing? What is nothing. The characters could have been given something to do. Yeah, So I instead think, of complaining. I'm just giving the direction like a 7. I give the writing a 6 because 6 I'm and sorry. 7 मैया जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। सो बिल्कुल सही कह रही है कि वो एक सीन था ना जिसमें वो सोराब के पीछे पड़ जाती है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, और सोराब भड़कता है, बिल्कुल नाश्ते का एक सीन होता है। और उसके बाद जब वो चला जाता है, शी गोस अरे भाई क्यों रो रही हो, तुमने उसको भड़काया, तुमने उसको इतने ताने दिए, तुमने उसको इतना डिग्रेड किया, वो एकदम से भड़केगा ऑब्वियसली, बिकॉज एंड यू नो ही इज इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड, एंड देन यू सडनली आर वांटिंग अ सिंपैथी वोट, जो बिल्कुल किसी को सिंपैथी नहीं आई उस पर, बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा उसको शी डिजर्व्ड अ लिटिल बिट ऑफ दैट। अच्छा, मुझे जो चीज़ नहीं समझ आती, हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। इनके कपड़े कहाँ से आए? Because Amma is wearing the same outfit she wore in the scene before that when the son comes to her and says that this is the reason we are सज्जली getting कपड़े married. प्रोडक्शन वालों की तरफ से है ना, मुझे भी यही लग रहा है। और फिर अम्मा ने कहा भी एक सीन में कि मैंने तुम्हें इतने अच्छे अच्छे कपड़े बना के देखो, तुम इतनी साथ में, तुम्हें टाइम कहाँ मिला? हाँ, कि तुम्हारी ये बड़ी तो बनाई अभी है। हुआ है, this happened like 2 days हाँ, ago. उसने कहा मैं तो बड़ी बनाई थी। हाँ exactly. हालांकि she was wearing a very beautiful red जोड़ा the next day when she Exactly. went into the kitchen. So I don't. वो क्या चाह रही थी? हाँ, और इस सब में बानो को तो कोई जिक्र नहीं आया, कुछ नहीं आया कि यू नो देयर शुड हैव बीन सम, एक्सेप्ट फॉर फ्लैशबैक्स नहीं। आई मीन अम्मा वाज सो क्लोज टू बानो, सो क्लोज, लाइक उनका स्टेटमेंट था कि अगर ये बच्ची ना होती तो बानो के बाद तो मैं ख़त्म हो जाती। आई मीन इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको बानो कहीं भी याद नहीं उनकी आई। बहू और बेटा चले गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद बेटे पे कातलाना हमला हुआ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ नहीं, वो तो फिर खैर बानो वही मैं चली कह गई, रही हूँ। अच्छा, उन्हें कोई इवन फर्क नहीं अम्मा कहती तुमने मुझे नहीं बताया, मेरी अम्मा को भी तुमने नहीं बताया। इवन द मदर इज नाउ सेइंग कि फॉर गॉड सेक ओपन योर माउथ एंड से समथिंग, you know, it just makes no sense. The best part I think in this entire thing was Shireen. वो जो सीन था इन दोनों का आपस में, शिरीन का और सज्जल ये रबिया का, वो हमेशा वो दोनों जब आते हैं ना
टुगेदर, वो उनकी लाइनें भी अच्छी होती हैं और उनकी केमिस्ट्री भी समहाउ बहुत मज़े की बनती है, जहाँ वो उसको एज़ यूजुअल ताने दे रही है और उसको वो सबको कह रही है तुम्हारे पास तो फ़ोन है बच्चों, फ़ोन का क्या करोगी, एंड देन शी थ्रोज द फ़ोन अवे. But what I loved about Shireen was when she wants to meet अपना what's his name Sorab, और Sorab उसको finally अपनी औकात दिखाता है, जो it's a very interesting thing because खुद अच्छा उसने एक स्टेटमेंट भी की ना कि क्या इस हवेली में एक इसके कोई मुँह ही नहीं लगता था और अब देखो चौधरायन बन के फिर रही है, मालकन बन के फिर रही है. मैं सोचूं कि नहीं, मुंह तो लगते थे. I mean even the mother was crazy about Rabia, the boy liked Rabia, so but the fact is that इसने जो अपने माइंड में अपने आप को एक वो बनाया हुआ था ना, and the way she treated people and the way she talked to people, क्योंकि उसका वो फेयर चल जो रहा था, एक मालिक shatter के हुआ साथ है ना, फेयर चल रहा होता है तो फिर वो आप वही ना. और आप आगे का नहीं सोच रहे होते, आप सोच रहे होते कि बस मेरा तो बन गया. You're not thinking that this man might not क्या कहते हैं support you, which he doesn't. उसको कहते हैं ना कि तुम एक नौकरानी हो सिर्फ, like, and her face said it all. I thought that was so well done. That one scene said everything, that she has been now reduced from here and she has been thrown. और उसका जो अब जो वो करेगी, बिकॉज अब बेवकूफ़ आदमी है ना, बिकॉज यू आर ऑल्सो गेटिंग सो क्लोज टू फाइंडिंग आउट अबाउट ये उसको तुम अपना क्या कहते हैं अपने भाई को तुम वो करना चाहते हो, कत्ल करना चाहते हो, तुमने ये सारी साजिशें की हैं और इस लड़की को सब कुछ पता है और तुम उसको कह रहे हो कि यू आर नथिंग, यू आर नोबडी, नॉट रियलाइजिंग कि बेटा इसी ने तुम्हारे जितने भी पोल है ना खोलने, विच वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. But unfortunately 31 episodes is where क्या कहते हैं we have got to, and nothing, there is nothing that is happening. उस सोराब ने उसका सरबुलंद की जो 2 speeches थी, they were just repeating what we've seen. वो जो शादी के बाद आके जो उसने इतनी बड़ी speech दी है, I just couldn't understand why that speech was given. अम्मा जिनको पता है कि क्यों इनकी शादी हो रही है, एकदम से बेटा you need to so that they could get physical, वो थोड़ा सा पहला touch. हाँ, but she knows that they are not going to get physical. touch me. हाँ, and they know they're not going to get physical ना. बेटा लाए अपने हाथ लाए, तुम दोनों के हाथ ही नहीं मिल रहे हमारे. और फिर वो कहती है वलीमा करो. अरे यार what is happening, बड़ा दिल दुखता है, बहुत दिल. ये नहीं कहा उन्होंने कि this is actually a first class tragedy. It's a tragedy that you have taken a good script and I'm going to blame production for this. I'm not going to blame anybody else. ये oversee कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं देख रहा. Everyone is doing what they want to do, and they have destroyed such a good script, and you guys have destroyed it. I'm going to give it, के नंबर मरीना जी. I don't think more than 5 and 5. Okay जी. एक चीज मैं यहाँ पे कहना मरीना जी, I'm not going to be here next time, but when you talk about कि वो बदला लेगी शीरीन, शीरी बदला लेगी, please make sure कि she has thrown away the evidence, which is the mobile phone. She has thrown it. Yeah, now she's thrown it in the water. That is all the records of like her conversations with her. She's so stupid. So like if they don't, No, but they'll believe her. They'll believe her. They'll believe her. शिकायत ही लगा देगी कि ये अब्बाएं होने वाले. नहीं, they'll believe her. Sarbuland and all. But you're right. लगा देगी कि अब्बा होने वाले. But she threw away the evidence before this man gave her the थप्पड़. Otherwise वो नहीं करती. ये भी है. अब वो कूदेगी पानी में और निकालेगी वो उनको. क्या पता मछली. I think nobody is going to believe her. They're going to, because जिस तरह का चल रहा है. और अभी ने निकाल लिया होगा फोन. अच्छा जी, तो मैं खुद ही अपने ऊपर आती हूँ अपने बात पे. तो बात ही भूल गई. नहीं नादिया, चलिए वहाँ से शुरू करते हैं. अच्छा, लास्ट वीक आपने उल्टी बैग पे कुछ लिखा था, इस वीक आपको उल्टियाँ नजर आई. मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी उल्टी और फूड पॉइजनिंग वाली उल्टी में फ़र्क क्या होता है. वो इस तरह से होती है बह, और ये यहाँ होती है बह. कैसे, हाउ कैन यू टेल कि नहीं ये बदहजमी की उल्टी नहीं, ये वो वाली उल्टी. आई थिंक जिसमें लड़की यूं देख के यूं मुंह पे हाथ रख के भागती है ना, वो वाली गलत उल्टी. यार आप कहीं खड़े हैं और एकदम आप वैसे ही भागेंगे. ये ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी हो तो आप भागेंगे ही.
या ये कि बचपन से हमने फिल्मों में देखा है कि No, 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 लड़की can I- ऐसी गई और नलके के पास जाके बैठ के Can I say something? Yeah, वो मतलब हाउ कुड शी टेल कि ये I- डिफरेंट किस्म की उल्टी है वो वो वाली उल्टी एक्सपर्ट है। नहीं। मैंने जेमिनाई से पूछा हाँ इज एक सेकंड अब उसके लिए अपना इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। सज्जन इज टू क्लेवर, उसको सब पता है। लेकिन अपना जो मकसद लड़के- हासिल करने का नहीं, उसका नहीं, मकसद नहीं। क्या उसको वो नहीं पता। नहीं, वो नहीं पता। रबिया को वो उसको- नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि ये आदमी मुझे यहाँ क्यों लाया है मुझे मतलब बचा निकाह के, करने लग गई हो like, और you know, निकाह ये- कर लिया मैंने और मैं बैठ जाऊंगी और अब मैं तो इसका प्लान क्या था? यही प्लान था कि मुझे किसी घर में रहने, फिर उधर ही इससे शादी कर लेनी। दैट्स माय लाइफ। he could have just sent her to Kashmir. I mean, it's as simple as that. उनको कैसे पता कि ये कश्मीर पहुंच गई या आराम से he could have smuggled her off to Kashmir. आराम से अपनी जिंदगी गुजारती। नादिया, मैं जेमिनाई से पूछ रही हूँ कि जी कैन यू टेल फ्रॉम द वे समबडी इज वॉमिटिंग किड्स बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी और बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो वो मुझे जवाब आ रहा है कि बॉडी लैंग्वेज एंड क्रैम्पिंग, शायद उससे इमीडिएट ट्रिगर्स वो तो ठीक है, फीवर एंड चिल्स, पैटर्न एंड रिकवरी, द ग्रुप इफेक्ट, ये क्या चीज़ें आ रही हैं? ये जेमिनाई को भी समझा कह रहा, मुझे भी समझाओ, मैं इसको जंजीरे से लिंक करती हूँ। लेकिन ये कि अपेरेंटली ये कि अब ये ऑर्डर वोडर और टेक्सचर वेक्सचर उस पर जा रहा है, मैं नहीं पूछना वो, लेकिन इट इज़ थोड़ा सा कि ये हर्बलिस तो वो थी ना रबिया, हकीम टाइप हर्बलिस तो वो थी, लेकिन उसका इस तरह का एक्सपीरियंस होना भाई के साथ ही, मामू के साथ ही, और उसको पता होना कि यार ये प्रेगनेंसी वाली उल्टी और वो उसने उसको करते It नहीं was देखा। too convenient. नहीं, It was नहीं, too वो तो नहीं है, convenient. वो गई है तो मुझे देखने ये के लाइन लगी कि नहीं ये बदहजमी वाली उल्टी नहीं है, वो मुझे लगा हाउ कैन शी टेल, हाउ डज शी नो, शी इज एक्सपर्ट। हाउ उल्टी दाई एक्सपर्ट, थी वो वहाँ स्क्रिप्ट में लिखा है ढाबे ना के बाद कि- वो क्या थी पार्ट टाइम दाई। पता नहीं, वो मुझे थोड़ा सा ऑड उसमें लगा कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप एकदम कैसे समझेंगे, नहीं ये तो वो मैटर लग रहा है मुझे। बहरहाल कुछ भी हो सकता है इस ड्रामे में, तो मैं भी जो ड्रामा- उसने मैसेजेस पढ़े हैं उसकी वजह से या शी इज लिंकिंग के कोई आशिक है और ये वो जिस तरह हो सकता है क्या पता ये Must वाली be. बात हो, देन शी इज वेरी वेरी स्मार्ट। ओके वो आ गया जवाब। मैंने भी सोचा कि मैं मेटा से पूछूं, तो मेटा ने कहा जो बिगेस्ट डिफरेंस होता है वो नोजिया के होता है कि वो जो इसको हो रहा होता है नोजिया, तो वो तो ये, लेकिन इट स्टार्ट्स विद ड्राई हीविंग एंड द वॉमिट, इफ यू सी द वॉमिट इट्स क्लियर। वाह वाह, जो दूसरी वाली होती है वो लेकिन उसने देखी नहीं। लेकिन एग्जैक्टली वो सिर्फ उसको फील होगी जिसके साथ हो रहा है, लेकिन साथ वाला बंदा नहीं बता आप सकता। हमारे पे कहाँ ले आए हैं आज के? आपकी वजह से हमें क्या सर्च करना पड़ रहा है? एआई का ये इस्तेमाल तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। हाँ, तो रबिया बहुत समझदार होगी, लेकिन ये उसने जो डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये इसके लिए हम हैरान परेशान हैं। बहरहाल अब इस ड्रामे में हम कहाँ पहुँचे? एपिसोड 30-31 हो गया और ख़त्म होने का अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। सुन चल रहे हैं सारे क्या कैरेक्टर्स। कहाँ तक जाएगी बात? 36 पे जाएगा आई थिंक। तो अभी 5 एपिसोड्स और हैं और like I बहुत said बुरा कि wind up कुछ एपिसोड्स मुझे कुछ सीन्स मुझे बड़े अच्छे लगे। वाइंड अप इंटरनेट पे आ गया, सॉरी गया? प्लीज उसके हाँ, बारे वो में। भी उसका कुछ सुना लीक हुआ भाई, बड़ी बुरी बात है, मैंने नहीं देखा। अच्छा, अगर कुछ तरह के सीन्स वीन्स लीक हो जाए आप मत देखिए, ना देखिए आप, और जिन्होंने देखना है उन्होंने वैसी सीरियल देखना है जो देख रहे हैं 10 मिलियन लोग। अच्छा, मुझे सीन अच्छा लगा सोहराब एंड सरबुलंद का। सरबुलंद के सेल चेंज किए हैं मेरा ख्याल, बहुत अच्छी बैटरी है इसका, मेरा ख्याल है टाइम भी आई होप ज़्यादा ही चले, अगले 6 एपिसोड तक ये बैटरी लाइफ सर बुलंद ने सोलर लगा ली। हो सकता है। क्या थोड़ी सी उसमें वो आ गई है ना सरदारी। हाँ, तो ये जो बैटरी उसकी चार्ज हुई है या चेंज हुई है, उसमें एकदम उसको आया गुस्सा, बड़ा ज़बरदस्त गुस्सा था, जिसमें इसने सोहराब को धक्का भी दिया इसने, वो कितना अच्छा सीन था। और उसमें उसने कहा है कि जब तक अब मैं आपको एक्सपोज नहीं करता ना, तब तक ना मैंने कहा तब तक क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, सोऊंगा मैं नहीं, marriage बाल नहीं consummate ब्रश नहीं करूंगा, है तब तक रबिया के साथ को रिलेशन नहीं रखूंगा, क्या करूंगा, मतलब मैंने कहा क्या ना मैं आपका छोटा भाई ना आप मेरे बड़े भाई, सीधा सीधा लिहाज नहीं करूंगा। हाँ, ये भाई वाला सिस्टम बेसिकली वो सरदार, अब मैं आपका हाँ, मैं सरदार। आपका सरदार हूँ, यू बेटर बिहेव योरसेल्फ। तो सोहराब मुझे ना इसमें जरा अब डर तो गया, बीवी से भी पड़ रही है, फिर बीजान का भी फिर उसने कहना। उसको मारा बेचारे बच्चे को। हाँ, नहीं, उसने हाथ किया ना पीछे सोहराब को, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सोहराब की एक पर्सनैलिटी है और उसमें सरबुलंद से वो डर गया। एक्चुअली मुझे लगता है थोड़ा सा घबराया भी है वहाँ। फिर उसके बाद उसने जाके उस पर जो छोटे को मारा है, वो बड़ा डायरेक्टर साहब से कहूँगी वो बहुत फेक था। आपने किधर मारा? गुर्दे पे मारा, गर्दन पे मारा, किसको कहाँ मारा? उस लड़के को जो गिरा है, मारा कहाँ है? क्योंकि वो शॉट बहुत अजीब है, नहीं समझ आ रहा कि उसको मारा कहाँ है। मारते तो क्लियर मारा मारते, मारा है कहाँ, मारा कहाँ लगी और वो गिरा, कुछ नहीं पता, वो आपकी इमेजिनेशन पे डायरेक्टर ने छोड़ दिया। तो वो मारने वाला वो कितना कमाल इन्होंने एक्शन दिखाया है, वो समझ नहीं आया किडनी पित्ते कहाँ लगा, उसको नाक पे लगा, पीबी को है पीबी को पीबी
पंचिंग बैग को वो लड़के को लगा बस बैठ गया, आई, वो बड़े बुरा मारे है। कहाँ मारा बेटा, बस शेयर तो करो हमसे मुझे लगता है लोकेशन। यही मारेगा इसको। प्लीज हमसे जरा पिन लोकेशन शेयर कर लें कि आपने उस लड़के को मारा कहाँ है, किधर लगी कहाँ उसको। अच्छा ये है ना, ये थोड़ी सी सीन चला। उसके बाद बीजान, अच्छा जब हाथ मिला रही है ना बीजान, कह रही है सरबुलंद और ये, अच्छा उसमें सरबुलंद अब थोड़ा, क्योंकि उससे पहले रो चुका था बड़े प्यारे सीन में विद बीजान कि आपने बोला क्यों नहीं है, आपने मेरी हिमायत क्यों नहीं की, मुझे वहाँ मुझे भी रोना आ गया। लेकिन जब वो हाथ मिला रही हैं, हाथ का क्लोजअप है दोनों का, जब फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली जब टच है तो थोड़ा सा समथिंग लाइक कोई रिएक्शन होना चाहिए था, कोई करंट कुछ नहीं। रबिया ऐसी थी नॉर्मल, ये तो मामूल की बात है। उसको टच तो किया होगा जब बाथरूम कोई में। करंट नहीं लगा। पूरा उसका ऑपरेशन निकाल, गोली निकालते हुए इनिशियल वो बटरफ्लाइज हो गई, पता नहीं उसने फील नहीं माथे किया। में बुखार चेक किया लेकिन था। आई और फेल्ट कि जब आप दो लोगों का हाथ देते हैं जिनकी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में शादी हुई है, तो कैमरा होना चाहिए उनके मुंह पे, ना कि हाथ पे, या हाथ से मुंह पे आता। कुछ भी नहीं था, वैसे ही रहे। कोई फीलिंग नहीं, मुझे भी नहीं। ये वक्त ही सही है मेरा ख्याल है, निकाह कुछ नहीं फील हो रहा। डू यू फील समथिंग रबिया? नो। डू यू फील समथिंग सरबुलंद? नो। दोनों सिर्फ एक इंसान फील कर रहा है, वो शीरी है। और उसका अंजाम देख रहे हैं आप। और शीरी को ज़्यादा ज़रूरत ज़्यादा फील कर रही है। बुरे काम का बुरा अंजाम। तो इसमें मुझे वो लगा डायरेक्टर शुड हैव कैप्चर्ड द इमोशंस, प्लस सरबुलंद लुक्स टू सैड। उधर वहाँ चलो लड़की का तो लगता है, लेकिन ही शुड हैव बीन लाइक, बट ही वाज लाइक। मुझे तो सरबुलंद का ये प्लान लग रहा था कि उससे कमरे में रहना था, पकड़े जाना था, सारा इसका प्लान था, क्योंकि उस कमरे में रहने का मकसद था क्या, वो समझ ही नहीं आया मुझे। और आपके पास अब दुल्हन आई है, तो आप कह रहे सरबुलंद ने प्लान किया शादी? वहाँ मुझे नहीं, ना वैसे जुमले- कह रहा हूँ कि क्या था ये, कोई समझ मुझे कोई, आपने क्यों उस कमरे में बंद रहे हो? आपकी इतना बड़ा आपका एक आप सरदार हो, इतने सारे आपके लोग हैं, आप एक अपने घर में अपने छुप के क्यों रह रहे हो? और वो जो ला के दे रहा है आपको इतनी बड़ी बड़ी Because- मेडिकल ट्रेस, वही ख्याल रख ले आपका। हाँ। अच्छा, बिकॉज ही वांटेड टू कैच हिज ब्रदर हाँ, ये भी है ना वो- लेकिन ही डिडंट। कुछ भी नहीं किया वही ना। मैं कह रही हूँ ना, जो भी इनको करना है वो करते तो है नहीं। तो इसलिए हाँ। तो ये लाइन कितनी मरीना जी अजीब है कि हम तब तक निकाह में रहेंगे जब तक हमारे मकासद ना हासिल हो जाए। मुझे इस लाइन की समझ नहीं, क्योंकि कोई मकसद नहीं है रबिया का, अभी तक उसने ऐसा कोई रबिया ने इंप्रेशन मुझसे नहीं बताया दिया। नहीं ना, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि भाई बिल्कुल उसके नहीं। मेरे अगर खुदा ना खासा बचपन के दोस्त को कुछ हो जाए, मैं तो हाँ, अपनी टोस्ट में होऊंगा कि भाई मुझे ढूंढना है क्या हुआ, किस तरह से हुआ। बिल्कुल, वो भी रिसेंट उसका मकसद थोड़ा सा है कि भाई मैं ये पता कराऊंगा। रबिया हैज नो उसने कहा कि मकसद। बस निकाह वो करना है मुझे। क्यों Sorry, cancel करें? नादे मैं आपको काट रही हूँ। अब तक सरबुलंद को ये भी पता चल जाना चाहिए था कि तुरसम हैज नॉट किल्ड द ब्रदर। अब तक सरबुलंद हाँ। को बहुत सारी चीजें पता चल जानी चाहिए थी, तब उसका अभी जो छुपना, सर्कल्स में घूमे जा रहे हैं अब तब उसका छुपना, तब उसका हाइड अच्छा, और कितना चीजें इंटरेस्टिंग छुपाना होता है मरीना समझती जी, हूँ। मुझे लगा तुरसम जब कब्रिस्तान गया है, उसको शेर खान की कब्र पे जाना चाहिए था। असूलन अपनी मम्मी के पास गया। नो, हुक कितना ज़बरदस्त होता है, क्योंकि अब उसको समझ आ रही है कि मुझे मेरे भाइयों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। हाँ। ही शुड हैव गॉन टू दैट कब्र कि यार ये मेरा बड़ा भाई था, अम्मी के चला गया कब्र पे, वो तो जाता रहता होगा। ये क्या हुआ? मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई जब मैं देखा, क्योंकि आई वाज श्योर कि ये एहसन की उस पे गया है। अजीब बात, पता नहीं यहाँ हो सकता था समथिंग इंटरेस्टिंग, नहीं हुआ। फिर तुरसम का एक ब्यूटी शॉट था, एक फोटो सेशन ऑन द क्लिफ। इतने फ्लैशबैक्स, टाइम बाइंग, फजूल के लंबे लंबे, 3-4 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। आने दें, लेकिन जो मसले हैं वो तो हैं, हमें बोलना है। तो मुझे वो ज़रा कुछ अजीब सा लगा। बाकी शादियों के नहीं, मुकर्रम शादियों के वो आई, आप कमरे में आई हैं, आपके साथ जो गुजरा है, व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, बिल्कुल कुछ तो डायलॉग्स होने चाहिए थे। यहाँ ये बोलना कि मैं आपके कमरे में आया था, आपने बड़ी अच्छी मेज़बानी की है, आपकी गोलियां निकाली हैं। अजीब सी ना कि भाई आपके क्या मतलब कि अजीब सा कि जी मेज़बानी बड़ी अच्छी थी, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। यार कोई ज़रा सी ज़बरदस्त बात करते हैं यहाँ। और रबिया के डायलॉग्स तो मुझे लगता है इनविजिबल इंक से, नहीं पेन होता है, लिखते हैं गायब हो जाता है, ये वो लाइन्स ही नहीं है, रबिया की लाइन्स ही नहीं। कमरे में क्यों नहीं उसने उससे बात कर रही? बातें करें यार, बस वो शिरीन के साथ बाद में उसने बोले हैं दुल्हन बन के, लेकिन इनका यहाँ एक आई फील के यहाँ लाइन्स मिसिंग थी, गपशप होनी चाहिए थी, थोड़ी सी कुछ और सोलफुल गुफ्तगू वो नहीं थी। तो आई गिव, मैं अभी तक बस मुझे लगता है डायरेक्शन वीक है, राइटिंग के भी मसले हैं। 6 फॉर बोथ। 6 फॉर बोथ। एक चीज करते हैं, ये जो 10 मिलियन व्यूज आए हैं ना, इन लोगों से पूछते हैं कि कहानी क्या है। अच्छा, दूसरा जहाँ सोहराब का सीन है ना, कर रहे हैं? ऑडियो बहुत ख़राब है, ऑडियो के मसाइल हैं। ऑडियो वाज नॉट क्लियर सोहराब लाला के सीन्स पे, जब वो उस लड़के को मार रहे हैं, और उसके बाद मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा था। Okay, जी,
ऑडियंस ऑफ चल रही टोटल वोट कास्ट हुए 17,580 और जंजीरें से फरीद इशाक साहब के समय 4,069 23% बने 2.3 इनको मिले जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन के टोटल वोट कास्ट हुए 17,229 और जंजीरें से शहजाद काश्मीरी के समय 4,098 24% बने 2.4 इनको मिले, ये भी थर्ड हाईएस्ट हैं। और जंजीरें वो तो शुरू में फर्स्ट हाईएस्ट लेके जा रहा था। मैं ऑडियंस की जो बात कर रही हूँ ना कि 10 मिलियन व्यूज आए हैं, सो आप तो यू गाइस गेट रेडी, मरीना और नादिया तैयार होके आती हैं क्योंकि मैं विजिटिंग होती हूँ तो मैं यहाँ आके मेकअप कराती हूँ अपना। तो व्हेन आई एम इन द मेकअप रूम, जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है यहाँ पे सादिया ज़हूर, सादिया से मैं आके ना वाइल शी इज़ डूइंग माई मेकअप तो मैं उससे पूछती हूँ कि तुम कौन कौन सा ड्रामा देख रही हो। और आज सादिया ने मुझे क्या कहा, जंजीरें बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैंने सादिया को यूँ करके देखा, Sadia has to be on the seat next time. सादिया कह रही बहुत देख रहे हैं लोग, बहुत अच्छा जा रहा है। So you see, we have different views about things. People have different. There are fans of the actors. दानियाल जफर की एक अलग फॉलोइंग है, सज्जल की एक अलग फॉलोइंग है। जिस तरह बादशाह सुंदरी बहुत देख रही थी पब्लिक भाई। And you know, Hamrahi, a lot of people watch a lot of like because of Danish के fans will always watch Danish drama 20 times. चाहे हम कुछ भी कहें कि सेम रोल है, सेम कपड़े हैं, सेम तरह का वीर है, वो सब। और जो जिसका फैन होगा वो देखो, आजकल जो मेन चीज़ है ना जो MD वालों ने करना शुरू किया हुआ हम टीवी, वो पकड़ते ही वो लोग हैं जिनके कोई 2 मिलियन फॉलोअर्स, 5 मिलियन फॉलोअर्स, यू नो, it's become a following game. And of course you're like this because the first thing she said was Zanjeera. I thought she's going to say Dar-e-Najat or she's going to say Aapki Izzat, or you know, she's watching वो। तो yeah, there are people like Sadia who watch I it think like we have to अच्छा have चलिए Sadia. एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं, दानियाल जफर एंड सज्जल। I think Daniel was good in like the crying scenes, that is the first time I've seen like his emotions truly coming out. और अच्छा उसने वो किया, भाई को जब confront किया तब भी the anger and everything. So I'm finding the ups and downs in his dialogue delivery and you know बेहतर पिछले जितनी भी मैंने episodes देखी हैं उनमें से थोड़ा उठ के अब जरा अलग से आया और वही कुछ सेल मुझे नादरी के नए सेल डल गए उसमें, नए सेल डल गए जैसे नादिया ने कहा। सो आई फाइंड दैट एंड हु आर सज्जल अच्छा देखो, पर्सनली मुझे पता है कि सज्जल के कितनी टैलेंटेड है और किस किस्म का काम उस लड़की ने हमें दिखाया हुआ है और वो कितनी, बट एक पॉइंट के ऊपर आके एक्टर भी मजबूर हो ही जाता है जब उसके पास कुछ भी करने को ना और उसको किसी ना किसी तरह स्टोरी को भी लेके चलना हो तो वो क्या करे। लाइक नादिया सेड कि जैसे उसके डायलॉग्स लिखते हैं ऐसे लगता है हवा में गायब हो जाते हैं। शी इज नॉट बीइंग गिवन एनीथिंग टू डू। तो आप फिर कितनी देर खामोशी, आप क्या कर लोगे, कितने एक्सप्रेशंस दे दोगे, जितने नादिया ने छींक को रोकते हुए दिए थे आप इतने एक्सप्रेशंस देने के बाद उसके बाद क्या करोगे, आप छींक ही नहीं है आपके पास मारने के लिए, आप क्या करोगे। सो I will give Daniel a 7 on this because I still feel that he's got a long way to go. And Sajjal, I'll give a 7 as well, because she didn't have anything to do. Okay, जी, Sajjal and Danial. Absolutely what she said. 6 and 7. 6 for Danial and 7 for Sajjal. No, 7 and 7. 7 and 7. 7 and 7. Nadia. नहीं, मुझे लगता है कि सज्जल ने जब स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, स्टोरी का पता चला होगा तो बड़ा फैसिनेटिंग होगा। एक तो टीम इतनी ज़बरदस्त, डायरेक्टर, आपकी राइटर, कास्ट, और जिस तरह शूट करना है और जिस लेवल पे, तो वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बट जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है तो बहुत जगह वेस्ट हुई हैं, जितना सज्जल का टैलेंट है और जितना ये कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था। और अब आहिस्ता आहिस्ता इतने लोग माइनस भी हो गए तो उसमें आई थिंक ज़्यादा चैलेंजिंग स्कोप, एक्शन इसमें सीन्स डालने चाहिए होने चाहिए। और डायरेक्टर लिखवाता और सीन्स साल में वो लड़की एक ड्रामा करती है, इतनी मुश्किल से चुन के। यूर एक्चुअली लकी। कुछ हमारे एक्टर्स हैं कि जो इस टीम को अगर चूज़ करें, यूर लकी, क्योंकि इनके पीछे पड़े हुए होते हैं सब। तो वो सबको छोड़ के इफ शी चोज यू, देन आपको फिर आप यार वेस्ट तो ना करें उसका टाइम। यूटिलाइज क्यों कि आपने नहीं किया सज्जल को। इतनी बड़ी एक्टर है आपके पास, इतनी फिनोमिनल, और पसंद भी लोगों को आ रहा है। पता नहीं क्यों, मुझे तो सीन्स ही नहीं है समझ आते कि जिसमें एक खामोश बैठा है, क्यों बैठा है। शादी हुई, अभी जान बात कर रही है, कुछ चुप, पहले इतनी बातें करती थी नहीं, but Sajjal knows that she is pregnant. ये है कि वो उल्टी पुलिस बन गई है अब।
थोड़ी सी अब उसकी उसका ये उनके कि दाई का एक्सपीरियंस। या उसका ध्यान शिरीन पे रहता है, जब ये भी बात कर रहा होता है शी इज़ वंडरिंग शिरीन क्या कर रही होगी। कुछ ऐसी सूरत हाल है कि इसको तो मैं पकड़ूँ ना, इसका छापा मारना मैंने, किसी दिन पकड़ी जाएगी। लेकिन उसको तो सिंपैथी यहाँ- भी दिखाई है। हाँ ये और है ना? क्योंकि आई थिंक खुद उसने कन्फाइड sympathy भी करेगी, दिखाई है। वो अब उसको मारने की शायद सौराब कोशिश करेगा, नहीं, उसको ये पता सज्जल होगा और इसकी ये बचाएगी। नहीं ये सज्जल के पास ही जाएगी। सज्जल के पास जाएगी। हाँ। माइंड ब्लो। क्योंकि देखिए हाँ, जो देखिए यही होगा। रबिया अगर इतनी केपेबल होती तो अब तक पकड़ चुकी होती। तो शरीर ने कहा दो यार, मुझे को पकड़ नहीं रहा, मैं खुद ही सरेंडर कर देती हूँ। आई थिंक वो बानो की ना लाश के पास ना रबिया को समझ आ रही है कि ए 1 2 3 ये है, या उसने अभी तक कुछ कहा है या एक्शन लिया है, तो उसने कहा मैं खुद ही बता देती हूँ सौरभ लाला इज द मुझे गाय। लग रहा है जो एक सीन आएगा जिसमें सारा ड्रामा जस्टिफाई हो जाएगा। एक सीन हमारा, सोच है आपकी अगर वो आ गया। एक सीन क्या बताओ, डिपिक्ट करो। वो सीन ये है कि अभी भी उस घर में एक इंसान मौजूद है, उन्हें खाने मिला रहा है, इसको सारे सुन चल रहे हैं, जो क्या? सब सुन रहे हैं। तो वो तो खाने खिला रहा शिरीन ही है। वो अभी तक कोई एक कैरेक्टर आएगा जो इनको खिला रहा है, क्योंकि कोई इंसान ब्रेन यूज ही नहीं कर रहा है। इनकी चाय में नमिंग क्रीम डाली जा रही है। हाँ, अच्छा, एक जगह ओह। कहीं ये एक सीन, अच्छा, इससे जहर brain नम नहीं हो जाता है। जहर नहीं, अच्छा जहर वाला नहीं, उनका सुन ही कर दो। मेरे ख्याल में अब इनको एक ट्विस्ट डालना चाहिए जब बानो की रूह आए और वो आके सौराब को हाँ। मिलाए और सौराब नहीं, से- बानो ने That आना would have है। been so nice. बानो ने अभी आना है क्योंकि अब शादी हो गई है बानो की, वैसे हाँ ये बात है कि अब एंट्री बनेगी। बहरहाल सज्जल का मुझे लगा कि ज़्यादा लाइंस इस दफ़ा बोलना होना चाहिए था इन सीन्स में, अंडर यूटिलाइज्ड। बट उसका एक सीन है सज्जल का जहाँ अब वो निकाह से पहले उसने कहा थोड़ा सा टाइम रह गया, कुछ घंटों में मेरी रुखसती है, देन आई बी मिसिज़ मुदस्सिर की बजाय मिसिस सरबुलंद। लास्ट में याद कर लूँ एकदम मुदस्सिर को कि वो भी तो थे। अच्छा वो, और उसमें एक एक्सप्रेशन भी मुझे एक याद करने से कुछ हट के बड़ा डिफरेंट सा सज्जल ने एक्सप्रेशन दिया, रिमेंबरिंग हिम, कि मुझे हुआ ये क्या सोच रही है। बट उसमें फिर एक डायरेक्टर को मौका मिल गया कि यार 1.5 घंटा मैंने प्लीज़ फ्लैशबैक चलाना है, आप मुझे प्लीज़ होल्ड द एक्सप्रेशन। वो अच्छा था। और बहरहाल डायलॉग्स मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सुने, आई मिस्ड हर डायलॉग्स इन दीज एपिसोड्स। दानियाल का बड़ा मज़ा आया, बड़े अच्छे, कितना प्यारा रोया है। ओह दिस बॉय, दिस हीरो क्राइज काफ़ी ऑफन, काफ़ी इंग्लिश जो है रबिया के साथ वो बड़ी ज़बरदस्त। बट ही हैड पावरफुल सीन्स दिस टाइम भाई के साथ, दानियाल बीजान के के पास साथ। ज़्यादा मार्जिन था। दानियल का काम बहुत और अच्छा था, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगी कि मैं उसको थोड़ा सा यहाँ कॉपी करके एक हफ्ते आऊँ सरबुलंद को। तो आई फॉर दैट परफॉर्मेंस दानियल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दानियल। एंड ही लुक्स डिफरेंट देन अदर एक्टर्स, वरना सबकी ना एक लुक है, आजकल ये डिफरेंट लग रहा है और ये दानियल जफर। सब एक्टर्स को आप देखो अपीयरेंस, और ही इज़ फनी एंड अपने वो जो पोस्ट वोस्ट भी लगाता है ना दानियल, बड़ी मज़े की होती हैं। तो आई लव दैट। नादिया दानियाल को स्टॉक कर रही हैं क्यों? सोशल मीडिया के लिए, मैंने वो दे दिया। अच्छा Thumbnail. वाह वाह लग गया ना। लेकिन मैं आई एम वेरी 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 फॉन्ड ऑफ, मुझे तो मैं तो फरार से फैन हूँ, याद है मैं तो कहती थी हाँ। दानियल के सीन्स बढ़ाओ। तो आई गिव, और परफॉर्मेंस इन एपिसोड्स में उसकी ज़्यादा ही थी, तो आई गिव सज्जल का यहाँ 7 and 8 फॉर दानियल। 7 and 8 ऑडियंस जल्दी टोटल वोट कास्ट हुए हैं। फीमेल कैटेगरी में 21,401 और सज्जल अली के हिस्से में 3,964, 19% मतलब 1.9 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 20,733 और दानियाल जफर के हिस्से में 3,520, 17% मतलब 1.7 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। अच्छा नादिया आपन से मेरा सवाल है, आपका नाक बंद है या गला बंद है, बताएं ज़रा। मेरे नाक बंद हुआ मसला है कहाँ? मेरा नाक बंद हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्लॉक हो जाता है और गला में इचिंग है। अच्छा गले के लिए तो मैं दुआ करना चाहूँगी, लेकिन नाक के लिए मेरे पास स्प्रे है। नो आई हैव माय, है ना, कोई है आपको मेरे पास चाइनीज बाम है। बाम से नहीं असर होगा, उससे आगे बढ़ गई है, बढ़ गई है। No, I know the nasal spray वो मेरे पास भी है, but I don't want to use that right Are you now. sure? Yeah, I'm using Telfast and अब मेरा दिल कर रहा है कि आप देखें, जब मैं आई थी आपके शो में बड़ी अच्छी मेज़बानी थी, अब आप हमारे इधर, ये तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ओके जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी अम्मी की तिजोरी से सारे डायमंड की ज्वेलरी मुझे ला दें, ये कर सकती है आप मुझे। नादिया और अफगान ने मुझे नादिया please खान भेज से दें डायमंड कहीं पे। ज्वेलरी की डिमांड कर दी, वो भी चोरी कर रहे हैं। बीना ले गई भाई, वो तो ना वो बीना ने तो तिजोरी खाली कर ली। बीना वो ने ले गई। तिजोरी खाली कर दी, लेकिन बीना की तिजोरी से पहले एक ऐसे ड्रामे का रिव्यू करेंगे जिसका भी किसी को इतना खास नहीं पता। हम बहुत एक्सक्लूसिव रिव्यू लेकर आ रहे हैं और हमारे साथ अगले सेगमेंट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन नादिया होंगी। वाओ, वाओ, सरप्राइज।